ये मंगल राज है, मंगल राज में कुछ हो रहा है। जंगल राज में इस तरह के काम नहीं होता था, दरोगा सिपाही नहीं मरता था, बाकी मंगल राज में ही कुल पूरा। और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं, 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। योगी मॉडल है बिहार में, कानून और भ्रष्टाचार अपराध से कोई समझौता नहीं होगा, जो करेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान चर्चा का केंद्र बन गया। होली के दौरान राज्य में हुए आपराधिक घटनाओं और पुलिसकर्मियों पर हमले के कारण विपक्ष ने इसे प्रमुख मुद्दा बना लिया और सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन के अंदर और बाहर इसे लेकर जमकर हंगामा किया गया। विपक्ष के नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर खूब नारेबाजी की और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित आरोप बताते हुए विपक्ष को जवाब भी दिया। वैसे बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक महत्व और विविधता के लिए जाना जाता है। हालांकि राज्य में विकास के प्रयास लगातार चल रहे हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति एक ऐसा मुद्दा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति पर समय समय पर सवाल उठते रहे, चाहे वो अपराधियों में वृद्धि हो या पुलिस या सरकारी एजेंसियों की निष्क्रियता हो या राज्य अपने आप को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हमेशा कमजोर महसूस करता रहा है। ऐसे कानून व्यवस्था का मतलब केवल अपराधियों की रोकथाम और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होता है कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। बिहार में हालांकि इस दिशा में कई चुनौतियां सामने आती रहती है। वैसे लगातार जंगल राज को लेकर एनडीए के नेता लालू प्रसाद यादव पर निशाना भी साधते रहते हैं, मगर अभी जो स्थिति बिहार की है, क्या वो जंगल राज से कम है? बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। विपक्ष ने विशेष रूप से होली के दौरान हुए आपराधिक घटनाओं को निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का हौसला बढ़ चुका है और पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। सबसे बड़ी चिंता यह जताई गई कि पुलिसकर्मी भी अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, जबकि उनका मुख्य कर्तव्य है आम जनता की सुरक्षा करना। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को लेकर विफल साबित हुई और अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वैसे नतीजतन सदन में हंगामा मचा और विपक्ष ने नारेबाजी के दौरान पोस्टर तक लहराए। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटने में पूरी तरह से असफल है। इसके अलावा बिहार में बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए विपक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार प्रशासन की स्थिति गंभीर है और जनता को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहना पड़ रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के आरोप का जवाब दिया। बिहार सरकार के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी इस आरोप को नकारते हुए कहते हैं कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहा है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकार का इरादा अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने का नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो अपराधियों को पाताल से भी खोज कर निकाला जाएगा। बीजेपी के नेता और मंत्री नितिन नवीन ने यह तक कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को पकड़ने में पूरी तरह से सक्षम है और कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अपराधियों को चाहे पाताल के अंदर छिपने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार उन्हें ढूंढ निकालेगी और जेल भेजेगी। वैसे सत्ता पक्ष ने यह भी कहा कि बिहार में पुलिस और प्रशासन को पूरी स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हालांकि सत्ता पक्ष का यह बयान विपक्ष के आरोपों के मुकाबले ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ। विपक्ष ने लगातार यह आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का हौसला बढ़ चुका है और सरकार केवल बयानबाजी करने में लगी हुई है, जबकि स्थिति असल में बहुत ज्यादा खराब है। वैसे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी दलों के
नेताओं ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने राज्य में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राजद विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि यदि दरोगा और पुलिसकर्मी जो आम जनता की रक्षा करते हैं वो खुद मारे जा रहे हैं तो सामान्य नागरिकों का क्या होगा। राबड़ी देवी ने यह सवाल भी उठाया कि बिहार में सुरक्षा की हालत इतनी खराब क्यों हो गई है कि पुलिसकर्मी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। राबड़ी देवी के विरोध प्रदर्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार में 60,000 से हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार और सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन आंकड़ों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर उनसे पूछा जाए तो वो 2005 से पहले की सरकार को दोषी ठहराएंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार केवल लालू यादव को दोषी ठहराने में लगी रहती है जबकि असल मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर सरकार कोई बहस नहीं करना चाहती और राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनकी सरकार अपराध पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल रही है। वैसे बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी राज्य में अपराध की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि होली के दौरान राज्य में हुई हिंसा की घटनाएं दुखद है लेकिन इन घटनाओं के पीछे जो भी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह भी कहा कि बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए हाफ एनकाउंटर की शुरुआत हो चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में फुल एनकाउंटर भी किया जा सकता है। इनके इस बयान ने बिहार में योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि बिहार में योगी आदित्यनाथ का मॉडल लाया जा सकता है जिसके तहत पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार को जनता का विश्वास नहीं है और वो पूरी तरह से अपराधियों पर काबू पाने में नाकाम रही है। वैसे आपको बता दें बीजेपी विधायक की यह टिप्पणी उस विश्वास को भी दर्शाती है कि पार्टी के नेताओं को अब नीतीश कुमार की सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। आदि घटनाएं हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में और अपराधी कोई भी हो अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तो करेगी नहीं, उनको सोच कि आपकी सरकार प्रशासन जो है वो अपराधी नेता प्रतिपक्ष को कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको भी शासन और सत्ता मिला था। उस समय में नरसंहार, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, हाँ, इस समय में भी छिटपुट घटना हो रही है। उस पर पुलिस प्रशासन तत्परता से पाताल में भी होगा, अपराधियों को पकड़ करके कार्रवाई करेगी। मांग करते हैं कैसे लोग एनकाउंटर किया जाए? देखिए, कुछ लोग सत्ता को बदनाम करने के लिए नीतीश कुमार जी के शासन को, एनडीए के शासन को बदनाम करने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनकी जगह सलाख के पीछे या हॉस्पिटल में होती है। जरूरत पड़ेगी पुलिस को पूरी छूट है। वो इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर जो भी कर सकती है करे। योगी मॉडल हो सकता है, योगी मॉडल आ सकता है क्या? योगी मॉडल है बिहार में। कानून और भ्रष्टाचार, अपराध से कोई समझौता नहीं होगा। जो करेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने यह कहकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा कि अब बिहार में योगी आदित्यनाथ का मॉडल लाने की आवश्यकता पड़ रही है। वैसे योगी आदित्यनाथ का मॉडल उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रसिद्ध है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर बिहार में भी इसी तरह का मॉडल अपनाया जाए तो अपराधी पर काबू पाया जा सकता है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो सकता है।
वैसे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर राजनीति गरमाई हुई और इस मुद्दे को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य में बढ़ते अपराधियों और पुलिसकर्मियों पर हमलों को लेकर गंभीर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने इसका जवाब दिया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार पूरी तरह से सक्षम है। बीजेपी ने बिहार में योगी मॉडल को लाने की बात तक कह दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार की सरकार पर विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों का विश्वास कम हो गया है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का मत ये तय करेगा कि सरकार को फिर से मौका मिलता है या नहीं। इस दौरान विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया राज्य की राजनीति को एक नया दिशा दे सकती है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय में कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।